आज भी हमें फाइट करेंगे, मरते दम तक भी ये हुकूमत के खिलाफ फाइट करेंगे इंशाल्लाह। असल में बीजेपी वालों को ना तो गाय के ऊपर ना तो गौ के ऊपर कोई मोहब्बत नहीं है। आज का जो स्टेज है तारीफ काबिल का स्टेज था। बैंगलोर से जुड़ी सारी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल सेक्युलर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रोग्राम जो हो रहा है इसके मुद्दे पर क्या है कि तो जितने भी संगठन हैं उनको जुड़ाकर हमें एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। ये हुकूमत कितना भी कोशिश कर लेंदे कौस लेटर बिल की एक्ट ले लगा को इन्हों कौस लेटर का कुछ भी ले लगा दे। अब देखो कौस लेटर का एक्ट का जितने भी इससे पहले भी बोल को वहीं इसका क्या है, हमें पहले से भी कौ नहीं काट रही, समझ रही। इसमें ले को आते आते तो ना बैल को ले लगी, उनकी माता बोलती उन्होंने कौ को हमें नहीं काटे 1964 से। अब इसके बाद बैल का ले लगाई मसला, अब बैल का मसला ले लगाई ना इनकी वजह है ना। अब बैल नहीं काटना कहते उसके पास उनके पास कुछ भी वजह नहीं है, फिर भी ले लागो एक्ट बना रही। अब ऐसे मसले में बहुत ही सरकार हमारी बीजेपी की जो है ये सरकार बेकार जो जाहिल पना करती ना वैसे आदमियों को बिठा दली और इसके साथ क्या है हो रहा है तो एक्सपोर्ट बीफ। अब एक्सपोर्ट बीफ हो सकता है तो बैल सफ़ेद बैल काट सकती, काली भैंस काटना समय सफ़ेद बैल लेनो जब एक्सपोर्ट में कटना, लेकिन हमारे जो मुल्क के अंदर में उन्होंने नहीं खाना, बाहर का आदमी खा लियो। आज देखो तरकारी रंधे नहीं तुम्हारा कुछ भी रंधे जो नई तरीके से जो उगा रही वो चीज़ जो है बाहर भेज रही। जो थर्ड क्लास का जो थर्ड नंबर पर आता वो हमारी कंट्री को दे रही रंधे। आप जो भी फ्रूट रंधे जो भी तरकारी रंधे, अब ऐसा चीज़ों ये भी कर रही। क्या कहते भैंस तुम्हें खाओ, बैल हमें बाहर भेजती। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों को खाने के वास्ते ताकत के वास्ते क्या होना सो, पहले तरीके फर्स्ट पॉइंट वो होना सो, इनके अंदर वो यश नहीं है। अब उसके बाद दूसरा क्या है, आज हमें जो मीटिंग करी पूरे संगठन जो जमा को कर रही है, हमें आने वाले वक्त में जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, मैं हमारे सबसे बड़े लीडर नेपाल वंडे साहब बैठी, हमारे मौली साहब बैठी, ऐसे कई लायरा आई आज सब बोल को स्पीच कर गई। जब भी हमें ऐलान कर दी इन हम साथ देने वाले ही, तो इसके वास्ते आज सब आदमी के दिमाग में क्या बैठ गया कि तो कुरैश बिरादरी खामोश बैठ जाओ, कुरैश सबका मसला है, कुरैश बिरादरी का मसला नहीं है अगर को नहीं, फार्मर्स का रैयत का मसला अगर को नहीं, सबका मसले को खंडने वाले हमें, समझ रही। इसमें किसी का मसला नहीं है अगर को ना। आज हमें किसी का मसला समझ को छोड़ेंगे तो सब दूसरा मसला बोल को उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे, सब पूरी तरीके से ख़त्म कर लगाई थी। इन्होंने एक्ट बना दे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बन बनी है, बैल खाने का से आज बनी तो हमें डर जाती, नहीं डरते हमें। आज भी हमें फाइट करेंगे, मरते दम तक भी ये हुकूमत के खिलाफ फाइट करेंगे इंशाल्लाह। हमें बजट के ताल्लुक से यहाँ पर बहुत गुफ्तगू हुई। तकरीबन 2500 करोड़ का जो बजट है, इस बजट में खुसूसन माइनॉरिटी कम्युनिटी को सिर्फ 1500 करोड़ जो बजट दिया गया है, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तकरीबन 80 से 90 लाख पॉपुलेशन रखने वाला माइनॉरिटी को कम से कम 10,000 करोड़ तो बजट में हिस्सा देना था। इसी तरीके से
वक्कलिगा और लिंगायत कम्युनिटी को, जिनका बहुत ही कम पॉपुलेशन है, 500 करोड़ रुपए उनको रिजर्व किया जाता है। और एक तरफ 1 करोड़ 20 लाख जो पॉपुलेशन दलित कम्युनिटी का है, इनके डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 500 करोड़ रखा जाता है। किसी भी एंगल में अगर देखेंगे, ये कर्नाटक का बजट आवामी खिलाफ बजट है, डेवलपमेंट के खिलाफ वाला बजट है। और यही बात नहीं, इस बजट में तकरीबन 70 पर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेने का जो प्लानिंग किए हैं, हमारे कर्नाटक का जीडीपी के 25% कर्जा करने के लिए प्रोविजंस हैं, इसके लिए कानून भी है। अगर 71 लाख करोड़ रुपए आप कर्जा करेंगे तो ये 25% से भी क्रॉस हो जाएगा। तो इसमें साइंटिफिक भी कैलकुलेशन नहीं किया गया है। तो इसके बारे में आज बहुत डिटेल गुफ्तगू हुई। पूरे दलित माइनॉरिटी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स हैं, सभी ने इसकी मुखालिफत की है। तो ये कर्नाटक के बजट ये नाइंसाफ़ी वाला बजट है और डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ बजट इसको पेश किया गया है। तो ये आज का डिस्कशन था। इसी तरीके से जो काऊ स्लॉटर बिल को यहाँ पर लाकर ख़ास एक कम्युनिटी को टारगेट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में दलित और माइनॉरिटी के पूरे ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बीफ एक्सपोर्ट को बैन करो, ये एक मुहिम भी चलाने का डिस्कशन गुफ्तगू हम किए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इसके बारे में भी हम कामज़न होंगे। अगर आप इतना ही गाय के बारे में आपको इतनी भक्ति है तो वहाँ पर एक्सपोर्ट करने में आपको वो मां नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कर्नाटक में बैन आप करते हैं। केरला में बीजेपी के चीफ बोलते हैं अगर बीजेपी को अगर हुकूमत में लाए, नंबर 1 क्वालिटी का बीफ हम आपको मुहैया कराएंगे। तो गोवा में, केरला में, दूसरी जगह पर आपको ये मां नहीं है, सिर्फ कर्नाटक में ये आपको माँ बोल के आप कंसीडर कर रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिक्स है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मान्यवर कांशीराम जी का बर्थ एनिवर्सरी था, तो उसके साथ साथ करंट सिचुएशन ऑफ बहुजन एंड माइनॉरिटी, जो अभी हालात जो चल रहे हैं उसके ऊपर इन्होंने मीटिंग मुनक्कद की थी। तो मुझे सबसे बेहतरीन चीज़, इतने मीटिंगों में मैंने अटेंड किया है, आज जो स्टेज मैंने देखा माशाल्लाह, जिसमें जेडीएस, कांग्रेस, एसडीपीआई, एमआईएम और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे तंजीम सारे इकट्ठा होकर आज वो जो बैठे हुए थे स्टेज पे, इससे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में तो ये जो नॉन सेक्युलर तंजीमें, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनकी लगेगी इंशाल्लाह। अब यहाँ 10 मसलों को लेकर हम यहाँ हाजिर हुए थे। पहला हमारा मसला था रिजर्वेशन, और दूसरा मसला था प्राइवेटाइजेशन, और तीसरा मसला था एंटी फार्मर एक्ट, और चौथा मसला था हमारी हिफाजत का, जहाँ पे बिल्कुल जो है रेप्स बढ़ गए इंडिया में, हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है। ये तमाम चीज़ों को लेकर फिर पांचवा मसला था हमारा काऊ स्लॉटर बिल। ये काऊ स्लॉटर बिल जो है, ये मसले से हम जो है बीफ बैन करना चाहिए। फिर जो है बीफ एक्सपोर्ट के बैन का भी मसला हमारा था। और आठवां मसला था बजट। बजट में जो है हमारे सीएम जो है 25% जो है खर्च ले रही। पहले जो इंडिया में भूखमरी बढ़ रही है, मोदी गवर्नमेंट में अब तक जो है भूख से जो 100 लोग मर चुके हैं, इतनी गरीबी बढ़ रही है मुल्क के अंदर, सिर्फ 15-20 अमीर लोग मालदार हो रहे हैं। ऐसे वक्त में जो है ऐसा बजट है जिसमें खर्च लेकर वो काम को पूरा कर रहे हैं। रोड सड़कों के लिए करोड़ों रुपए सैंक्शन हो रहे हैं, लेकिन बेरोज़गारी पर किसान 300 मर गए उनके लिए, और लॉकडाउन से जो 12 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, उनके लिए कोई तवज्जो नहीं बजट के अंदर। और चौथा फिर जो है 8वां मसला था कि कम्युनिटियों को ये लोग जो है कोई अहमियत नहीं दे रहे। और 9वां मसला हमारा था बीबीएमपी इलेक्शन। बीबीएमपी इलेक्शन को ये लोग जो है नोडल ऑफिसर के हवाले कर दिए। बीबीएमपी इलेक्शन में ये कराना ही नहीं चाह रहे। हाई कोर्ट से भी मसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन ये लोग जो है टालते हुए मुलतवी करते जा रहे हैं। और 10वां जो मसला हमारा ईवीएम है। ये तमाम मसाइल की बुनियाद और उसकी फसाद की जो जड़ है वो ईवीएम है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में और बिल्कुल पूरे इंडिया की गवर्नमेंट में न किसानों की सुन रही, न मजदूरों की सुन रही, न मुसलमानों की सुन रही, न माइनॉरिटीज़ की सुन रही,
ना एससी की सुन रही, ना एसटी की सुन रही, ना ओबीसी की सुन रही, ना कोई भी माइनॉरिटी की सुन रही। क्यों नहीं सुन रही? इसलिए कि इनमें से किसी के वोट की अब जो है गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है।